हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को पिछले क्लास में टाइम एंड टेंस का सेकेंड रूल बताए थे। इसमें बताए थे आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल तथा परमानेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आज हम लोग तीसरा रूल सीखेंगे, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बताया गया है तीसरा। तो तीसरा रूल कह रहा है, इस टेंस का प्रयोग पोसेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी जिस सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम में किसी वस्तु पर अधिकार दिखाया गया हो, उस प्रकार के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह कलम मुझसे संबंधित है। यानी जिस कलम की चर्चा किया जा रहा है उस कलम पर मेरा अधिकार है, और ये अधिकार प्रेजेंट टाइम में है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो वस्तु पर अधिकार दिखाया जाता है उस प्रकार के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए इस सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यानी मेरा उस कार पर अधिकार है, और यह अधिकार प्रेजेंट टाइम में है। इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है, ही owns a big building, he owns a big building, वह एक बड़े मकान की स्वामित्व रखता है। यानी इस सेंटेंस में ही प्रोनाउन का यूज जिस किसी भी पर्सन के लिए किया गया हो, उस पर्सन का पोसेशन एक बिग बिल्डिंग पर है, और पोसेशन ये प्रेजेंट टाइम में है। इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। लास्ट एग्जाम्पल कह रहा है, सीता हैज ए कार, सीता के पास एक कार है। यानी सीता का उस कार पर अधिकार है, और यह अधिकार प्रेजेंट टाइम में होने का इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आया होगा। ये रूल कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में किसी वस्तु पर अधिकार जब दिखाया जाता है, तो जो अधिकार दिखाने वाला सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए हम लोग अगले रूल की तरफ अग्रसर होंगे। अगला रूल कह रहा है, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज मेंटल एक्टिविटीज वाले सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो बात आती है कि मेंटल एक्टिविटी क्या है। तो बच्चा, मेंटल एक्टिविटी का शाब्दिक अर्थ होता है मानसिक क्रियाकलाप, जिसमें मेंटलिटी एक्शन हो, मानसिक क्रिया हो। यानी मस्तिष्क में हमारे दिमाग से मानसिक क्रिया जो होता है
उसी को बोला जाता है मेंटल एक्टिविटी। और जो मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। चलिए अगला कार्य इसी में पॉइंट थी इमोशंस। इमोशंस भावनाएं, यानी जो हमारी इंटरनल भावनाएं होती है, इमोशंस होती है, वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस आते हैं उसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। और इसी में लास्ट पॉइंट कह रहा है फीलिंग्स, यानी हमारे जो इंटरनल फीलिंग्स होता है और इंटरनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली जो सेंटेंस होती है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। ये बातें आप लोग को हम उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है वी बिलीव इन गॉड, हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन गॉड, हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये हमारे मेंटल एक्टिविटी हुआ, मानसिक क्रिया हुआ, यानी हमारे ये जो मानसिक क्रिया है, जो मेंटलिटी के लिए हम लोग उसमें विश्वास करें और सोचा जाए तो ये हमारी इमोशंस भी एक तरह से है, ये हमारी भावनाएं भी है। हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो जो मेंटल एक्टिविटीज है वाले सेंटेंस है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इस सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। अगला एग्जांपल करा ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम्स। ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम्स, वह मेरी समस्या को समझता है। यानी जो हमारे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कोई समझ रहा है, यानी हमारी इमोशंस को समझ रहा है। तो जो हमारे इमोशंस को समझने वाला जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। लास्ट एग्जांपल कह रहा है आई थिंक ही इज ऑलवेज रॉन्ग, मैंने सोचा वो हमेशा गलत है। यानी जो हमारा फीलिंग्स है, अनुभव है, आई थिंक मैंने सोचा, यानी हमारे जो फीलिंग्स है किसके प्रति, तो जिस व्यक्ति के लिए ही प्रोनाउन आया है, जिस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के प्रति मेरा जो फीलिंग्स है क्या है, ये है कि वो व्यक्ति हमेशा गलत है। इसलिए सेंटेंस कर रहा है आई थिंक ही इज ऑलवेज रॉन्ग, मैंने सोचा वह बहुत गलत है। और ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सेंटेंस से मेंटल एक्टिविटी वाले एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा हो या जिस सेंटेंस से इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सेंस निकले या जिस सेंटेंस से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का सेंस निकले, तो उस प्रकार के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहा होगा। अतः अगर आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखते रहिए, आप लोग को एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस तरह आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।